ग्लोबल मीडिया मार्केटिंग के मुतालिक सबसे ज़्यादा बातें जो हमारे बाबर सैयद भाई करेंगे, बताएंगे। और इसके रूए रवां चेयरमैन जो हैं वो फैज़ुल इस्लाम साहब हैं। उनका लास्ट में मैं मैसेज भी आप लोगों को सुनाऊंगा, उन्होंने मुझे मैसेज किया है। और बाबर सैयद भाई को मैं इनवाइट करूंगा कि वो बताएं कि हमारे जो ग्लोबल मीडिया मार्केटिंग है उसमें हम लोग क्या काम कर रहे हैं और क्या मज़ीद करने की कोशिश करेंगे। तो मैं बाबर भाई से गुजारिश करूँगा कि बाबर भाई थोड़ा सा। और इससे पहले आप फोकल पर्सन भी रहे और अभी है, अभी भी अभी भी है और एक कभी भी वाबस्तगी एक सियासी जमात के साथ उनकी और जो उनका कम्युनिटी में मीडिया में किरदार है वो सबके लिए यकसा है, रिगार्डलेस ऑफ एनी सियासी पार्टी या कोई भी इस तरह की बात नहीं है। और जहाँ तक हमारी मीडिया का ताल्लुक है, मीडिया में 18-20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा हमने और बढ़ाया है, इसकी मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और टीवी चैनल हमने कुछ ऐड किए हैं। आज न्यूज़ है, आज इंटरटेनमेंट है, एक नया चैनल हम शुरू करने जा रहे हैं GTVNN के नाम से। और इसी तरह जो मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट है तो इसके लिए हम आपको बताते रहेंगे। नहीं था तो आपने मुझे इम्तिहान में डाल दिया। और पहले तो सब दोस्तों को बहुत बहुत सलाम। बाय प्रोफेशन मैं बैरिस्टर हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ निसा तो मैं लॉ फर्म रन। तो आपके बुलाने का शुक्रिया। पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान जो है वो हमारे दिल में बसता है, हमारी जान है। हम यहाँ पे हैं लेकिन जो तड़प है वो चाहत है वो 100% है। जब तक हम रहेंगे वो हमारे दिल में रहेगी। जवेद भाई के बारे में माशाल्लाह मेरे ख्याल में 27 या 28 जो है ये एग्जैक्टली वो बताएंगे। ये जो हम डिनर कर रहे हैं 27 में तो उसमें कम से कम 11-12 तो मैं खा चुका हूँ। तो पैगाम क्या है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको इज़्ज़त दी है और वो इज़्ज़त है अल्लाह ताला की ज़ात है, इसके लिए बरकरार रखें। हमारे लिए ऑनर है, कनाडा के लिए ऑनर है, GTA के लिए ऑनर है कि ज़ाहिर है हम एक कम्युनिटी एक दूसरे के साथ हम जुड़े हुए हैं और हम दोस्त ही एक दूसरे के सहारा हैं ज़ाहिर गैर में, और एक दूसरे की हमें ज़रूरत भी है। मैं हमेशा ये मैसेज देता हूँ, आज भी दूंगा कि देखें बड़ी मुश्किल से हम इकट्ठे हुए हैं तो हमें एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, सिंसियरिटी के साथ एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए। और इसी तरह अल्लाह ताला हमें हंसता मुस्कुराता और फ्यूचर में चलाता रहे इंशाअल्लाह ताला। तो जैद भाई दोबारा आपको मुबारक, अल्लाह ताला आपको भी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों का, फरीदी भाई का, जवेद भाई का और बाबर भाई, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इसको ऑर्गेनाइज़ किया और मार्का हक के लिए जो आपकी काविशें हैं। और डेफिनेटली जी ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए कि पाकिस्तान ने जिस तरह से मुकाबला किया, तो ये हम सब का आज़ाद बहुत बहुत मुबारक है इसकी। बाकी चौधरी जुवेद गुज्जर साहब माशाल्लाह जी हद लतीफ़ शख्सियत हैं और पूरे कनाडा के अंदर इनका नाम है। और ना सिर्फ ये कि फोकल पर्सन बल्कि इनकी जो अभी रिसेंट जो अपॉइंटमेंट हुई है आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के मशीर के तौर पे, ये हमारे सबके लिए एक बात है। ये जो अचीवमेंट्स हैं, ये छोटी छोटी अचीवमेंट चाहे कई जितनी भी हमारे लोगों ने अचीवमेंट की हैं यहाँ कनाडा आके, ये मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला के सब शुक्रगुजार हैं जिसने इतनी खूबसूरत महफिल, इतने खूबसूरत लोगों को इकट्ठा किया। और इसके साथ साथ एक सबब भी है कि पाकिस्तान ने वाकई, मैं इरफान बाबा की बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि हम 70 में 8वीं-9वीं में थे, लेकिन हम भी जानते हैं कि हमने 70 के बाद से कोई खुशी ऐसी नहीं देखी थी जो हमें पिछले साल अंदर में थी। वेरी गुड। और अल्लाह तबारक ताला ने हमें इस काबिल कर दिया, वो हिंदुस्तान जो पाकिस्तान के मारिज़ वजूद में आने के बाद सिर्फ उसका एक ही मोटिव है कि पाकिस्तान को कैसे तबाह किया जाए। अल्लाह तबारक ताला ने आज हिंदुस्तान को इंशाअल्लाह ताला 200 साल की शिकस्त दी है। 200 साल तक ये हिंदू उठ नहीं सकता तो इंशाअल्लाह ताला। और आप यकीन मानिए जो इस वक्त हिंदुस्तान के हालात है इतने बदतर होते चले जा रहे हैं। वैसे ही हालात हो गए जब 65 के अंदर उस वक्त जो भी इजहार करना है तो ओपन, चलो वो ओपन फॉर्म है। लेकिन और बहुत सारे दोस्त यहाँ पे शादी पर शाह भी करती हैं तो मेरा मैं सबसे पहले
आप बात कर लें। मैं सबसे पहले चौधरी जुवेद गुजर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर बनने के लिए। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, बल्कि ये सालों की मेहनत का नतीजा है। और मैं कमल जी आपको और शाहफरीदी जी आपको और आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इतनी इज्जत दी कि चौधरी जुवेद गुजर साहब को बुलाया और आप भी आए। यहाँ बड़े बड़े दानश्वर, सियासतदान, मीडिया के लोग बैठे हैं। मार्का हक के बारे में ये कहूँगा तो कि एक सीनियर होने के नाते मैं सिर्फ उनकी बात करना चाहता हूँ कि मार्का हक ऐसा वाक़या है जो सिर्फ एक वाक़या नहीं है, जिसको आप शेखों की जंग ना लें। ये साइकोलॉजिकल चीज़ है। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने 70s का दौर देखा हो जिसमें मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा किया गया। मैं उस वक्त मैट्रिक में था। हमने 50 साल ये सुना कि जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। हमने 50 साल सुना कि पाकिस्तान बहुत कमज़ोर मुल्क है। हमने 50 साल सुना कि पाकिस्तान का वजूद नहीं रहेगा। और ये चीज़ें बाहर के लोग नहीं करते, बल्कि हमारे अपने लोग करते हो। फील्ड मार्शल साहब को मैं हमेशा मार्शल के खिलाफ रहा हूँ। चौधरी जुवेद गुजर साहब हमेशा मार्शल के खिलाफ रहे हैं। बहुत सारे हमने आमिर देखे, बहुत सारे आमरों की मुखालफत की, लेकिन मैं फील्ड मार्शल साहब जो मौजूदा है उनको सपोर्ट करता हूँ कि उनकी जुर्रत और दाद की वजह से 6 दिन में इंडिया का वो अशर हुआ कि जो 50 साल में ये ताने सुनते थे वो सारे ताने डूब गए। आज पाकिस्तान फौजी लिहाज से, सियासी लिहाज से, समाजी लिहाज से एक ऐसे मुकाम पे है कि लोग रश करते हैं। आज जो हमारा, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं और जिनमें कुछ दोस्तनुमा दुश्मन भी हैं, उन सबको ये सोचना होगा कि पाकिस्तान से अगर पंगा लेना है तो बड़ा मुश्किल है। और जो फौजी हमारे बॉर्डरों पे बेचारे ड्यूटियाँ देते हैं, रात को हम बॉर्डर्स पे जाते हैं, लाहौर के बहुत सारे बॉर्डर पे हम जाते हैं, और जिस हालत में उस सर्दी और गर्मी में 24 घंटे वहाँ ड्यूटी देते हैं और बेचारे अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, मैं उनको भी सलूट करता हूँ। उन माओं को भी सलूट करता हूँ जिनके बच्चे शहीद होते हैं। हमने प्रोग्रामों में देखा है कि माँ का बेटा, यंग बेटा 22-23 साल का कैप्टन, लेफ्टिनेंट, मेजर, वो बेचारी उसकी टोपी को यूँ हाथ मल, जरा उस माँ के जज्बात का अंदाज़ा लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस शख्स की जब मैं बातें सुनता हूँ तो मेरा यकीन करें, मुझे आज बहुत ज़रूरी कहीं जाना था, लेकिन मैंने कहा शाहफरीदी मैं तुम्हारे कहने पे आऊँगा, तुम्हारे कहने पे आऊँगा, क्योंकि तुम लोगों को इज्जत देते हो, अल्लाह ताला तुम्हारी इज्जतों में बरकत डालता है। तुम लोगों से मोहब्बत से पेश आते हो, अल्लाह ताला तुम्हें वो एजाज़ और मकाम, और वाकई अल्लाह तबारक तआला ने इसको मकाम दिया है, इज्जत दी है, एहतराम दिया है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। बाबर सैयद इनके साथ हमेशा अटैच रहते हैं कि हर प्रोग्राम में, बाबर ने मेरी मुलाकात करवाई थी शायद फरीदी से, तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला का बेहद हम पर करम है, शुक्र है, एहसान है। कभी भी कोई भी कौम जो होती है, फ़ख्र वो सिर्फ इस बात पर करती है कि हमने क्या अचीव किया। मैं समझता हूँ लोग कहते हैं यार बांग्लादेश ने बहुत तरक्की करनी, बेशक बांग्लादेश ने तरक्की की, लेकिन पाकिस्तान ने एटम बम बना के पूरे इस्लामिक दुनिया में जो पैगाम भेजा है वो किसी के पास नहीं है। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान का हमारे एटमी बम, वो हमारे लिए फ़ख्र की। इतनी खूबसूरत महफल का एहतमाम किया। बात मार्का हक की हो रही थी, मैं अपनी बात में करता हूं। मार्का हक जो था वो आने वाले पाकिस्तान की डायरेक्शन मुतय्यन कर गया है कि पाकिस्तान कहां स्टैंड कर रहा है। उसकी एग्जांपल आपके सामने है कि आज पाकिस्तान अमेरिका और ईरान को होस्ट कर रहा है। कल तक उस मुल्क को कहते थे कि ये मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, ये मुल्क खत्म हो गया है, ये मुल्क तबाह हो गया, मुल्क बर्बाद हो गया। इसकी प्राइम एग्जांपल आपके सामने है। दुनिया में कितने मुल्क हैं, G7 में कितने मुल्क हैं, G9 में कितने मुल्क हैं, G20 में कितने मुल्क हैं, लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने
یہ موقع دیا اور پاکستان نے ایران اور امریکہ کو ہوسٹ کیا. انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب ایک اس کو کانکریٹ اس کا جو ہے نا سولوشن نکالا جائے گا. پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے میں میری پارٹی، میرے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. اگر پاکستان آج سر اٹھا کے کسی جگہ پہ کھڑا ہے، سر اٹھانے کے قابل ہے، اس کا کریڈٹ گو ٹو ذوالفقار علی بھٹو. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے، اس کا آگے بھی سب لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے اس کو کنٹینیو کیا. اور اگر ہمارے پاس ایٹم بم نہ ہوتا، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم سے 5 گنا ایک ہمارا بدترین دشمن جس نے پاکستان کا وجود ہی تسلیم نہیں کیا، آج دن تک ہمارا وجود تسلیم نہیں کیا اس نے. وہ تو پاکستان کو 2 لخت کرنا چاہتا تھا. اس کی ایگزامپل آپ نے دیکھ لیا کہ آج 50 سال کے بعد پھر بنگلہ دیش اور پاکستان ایک پیج پہ کھڑے ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے ساتھ کہاں کہاں زیادتی ہوئی اور کس کس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی فوج، پاکستان کی سیاسی جماعتیں، جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہاں پہ، میں کسی کو یہ بلیم نہیں دینا چاہتا، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتا. جو بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہمیشہ کام کرتی آئی ہیں. اور سلوٹ ہے پاکستان کی مسلح افواج کو، فیلڈ مارشل کو، کہ جنہوں نے یہ مارکا سر کیا 6-7 دن کی لڑائی میں سب کو، اور پاکستان کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کیا، اور اوورسیز میں پاکستانی کا سر فخر سے بلند کیا. آج اوورسیز میں پاکستانی سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہے. تو میں اگین آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فیصل ممتاز راٹھور صاحب کا، جو پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے. انہوں نے مجھے اپنا ایڈوائزر مقرر کیا. میرے لیے نہیں، یہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے، یہ کشمیریوں کے لیے، ہم پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. تو انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی، بغیر کشمیر کے پاکستان کا وجود ناممکن ہے. یہ جو مرضی کر لیں، ایک دن کشمیر بنے گا پاکستان. تھینک یو. میں آپ سب لوگوں کا اگین شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے تشریف لائے. تھینک یو. اور لوگوں کی ہاتھ لگوا پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان. میرے بھائیوں، بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا کراچی نہاریان باربیکیو کے بعد. اور ماشاءاللہ ہمارے کافی لوگ ایسے ہیں جو کنٹینیوسلی آتے رہتے ہیں. کچھ لوگ اس دفعہ نئے آئے ہیں، تو ان سب کو خوش آمدید، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ وہ کنٹینیو ہمارے کراچی نہاری پہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے. اور کچھ لوگ ایسے جن سے میری 14 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، جیسے مظہر بھائی. اپنا نام اور ایڈریس اور ہمارا نام ہے کراچی نہاریان باربیکیو، اور ہمارا ایڈریس ہے 4002 شیپرڈ ایونیو ایسٹ، اسکابرو کینیڈین شیپرڈ کا نارتھ ایسٹ کارنر ہے یہ. اور ٹیلی فون نمبر ہے 416-297-5005.